असेंबली का इजलास जारी है और असेंबली के इजलास के दौरान सवालात पूछे जाते हैं। उन सवालों का जवाब हुकूमत की तरफ से दिया जाता है और एक महकमा जिसकी सरबराही वज़ीर आला साहब खुद कर रहे हैं वो है महकमा सयाहत टूरिज्म डिपार्टमेंट। और एदाद शुमार ये बता रहे हैं कि एलोकेशंस होने के बावजूद भी महकमा सयाहत वो पैसा खर्च नहीं कर सका, जिसकी वजह से सवालात उठ रहे हैं। सवाल ये है कि महकमा सयाहत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जो एजेंडा था वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है और जो एजेंसीज को पैसा सौंपा गया था कि आप इनको खर्च करें वो भी पूरी तरह से खर्च नहीं हुई है। 52,217 यानी 52,217 लाख एलोकेट हो गए थे और उनमें से 2 सालों के दौरान तकरीबन 29,267 लाख रुपया ही खर्च हुआ है। ज्यादातर टीडीए यानी टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटियां हैं, वहां पर एक्सपेंचर जो है वो 50% भी नहीं हुआ है ना, 50% भी नहीं हुआ है। गवर्नमेंट डाटा ये साफ दिखा रहा है कि फिजिकल डिसिप्लिन जो होना चाहिए था, जिस तरीके से रकूमत आई है वो खर्च होनी चाहिए थी और फिर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जानी चाहिए थी, वो नाकस है, पुअर है, यानी इत्मीनान बख्श नहीं है टूरिज्म सेक्टर के हवाले से। गुलमर्ग जहां पर सबकी नजर है, पहलगाम जहां पर सबकी नजर है, सोनमर्ग जिसको दोबारा से उठाने की कोशिश की जा रही है, यहां पर भी जो रकूमत आई उन्हें सही तरीके से स्पीडी तरीके से खर्च करना था, टाइम बाउंड मैनर में खर्च करना था, नहीं हुई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब से यह सवाल पूछा गया था क्योंकि वो वज़ीर सयाहत भी है और इन्हीं फिगर्स के दौरान जो एलोकेशंस बताई गई टूरिज्म डिपार्टमेंट की, कहा गया कि 2023-24, 24-25 में कुल मिलाकर 29,267 लाख रुपया खर्च हुआ है, जो 50% के आसपास कहीं दिख रहा है। साल 2023-24 के अंदर भी फंड्स एलोकेट हुए 25 लाख से ज़्यादा, लेकिन वहाँ पर जो आपको 12 लाख के आसपास खर्च हुआ है। तो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म कश्मीर ने 24% और 33% बिलतरतीब खर्च किया 2 सालों के दौरान और डायरेक्टरेट ऑफ जम्मू 42% और 70% से ज़्यादा खर्च करने में कामयाब हुए हैं। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अपने सिर्फ 37% फंड्स 2023-24 में खर्च कर पाए हैं और 32% साल 2024-25 में खर्च कर चुके हैं। टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटियां, जिनमें सबसे बड़ी डेस्टिनेशन गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, पटनी टॉप है, यहाँ पर पुअर परफॉर्मेंस है। ये हम नहीं, वज़ीर आला साहब का जवाब कह रहा है। सीधे श्रीनगर इमरान नाइक को हमारे साथ है। पहले जरा इस सवाल के जवाब पर चलते हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आज असेंबली का आखिरी दिन है, लेकिन लगातार इन 2-3 दिनों में जो सवालात मेंबरान की तरफ से पूछे गए, अगरचे हर एक सवाल ऐवान के सामने नहीं आया, ऐवान में उस पर बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन जो तहरीरी जवाब आए वो होश रुबा जवाब हैं। जब कामकाज की बात आती है तो कहा जा रहा है जनाब मरकज से थोड़ा बहुत हाथ टाइट है, पैसा नहीं आ रहा है। जब एदाद शुमार की बात आती है मरकज से तो पता लगता है जनाब पैसा तो आया है, लेकिन यूटिलाइजेशन जिस तरीके से करनी थी वो नहीं हो रही है। तो क्या हम ये माने कि 1 साल के टेन्योर के दौरान जो बताया जा रहा था कि महकमा सयाहत ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा हुकूमत की नजरों में और कोशिश की जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े, टूरिज्म भी बढ़े, रही सही कसरत सबसे पहले पाक भारत कशीदगी ने की, उसके बाद सैलाब ने की, लेकिन जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर चीज़ें डेवलप करनी थी टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ये जवाब जो हुकूमत की तरफ से दिया गया है ये उसकी चश्मकुशाई है। ये खुद बयान कर रहा है कि क्या कुछ सूरत हाल है। देखिए, अगर आपने मुशाहिदा किया होगा गुज़िश्ता 4-5 सालों के दौरान, अगर गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा किसी सेक्टर पे फोकस किया है या किसी सेक्टर को फ्लैश पॉइंट बनाया है, वो टूरिज्म महकमा है। और खासकर गुज़िश्ता 1 साल के दौरान जिस तरीके से हुकूमत ने अपनी तरीके से क्लेम्स किए, ये दावे किए कि न सिर्फ टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, बल्कि जो सयाहत से मुतालिक जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को पाई तकमील तक पहुंचाया जाएगा और नए नए जो मंसूबे हैं वो जो है सामने लाए जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के ऑन गोइंग इजलास में हमने देखा कि न सिर्फ सयाहत को लेके जो है इसकी हकीकत सामने आई है, बल्कि दीगर महकमों के हवाले से भी इवन की हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं, जो लेजिस्लेटर्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने आप देखिए खुल के नाराजगी की। आप मीर सैफुल्लाह को देखिए, आप MLA लोलाब को देखे, आप MLA बांडीपुरा को सोनावारी को देखे, आप MLA कंगन को देखे। बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेटर्स हैं जिन्होंने खुल के गवर्नमेंट के सामने अपनी नाराजगी जताई। या तो गवर्नमेंट ने उनको मिसलीड किया
या तो गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन थी वहां पे उसको उन्होंने काउंटर किया। और इसी तरीके से जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब जो कि सयाहत के मिनिस्टर भी है, उन्होंने जब आरएस पठानिया के सवाल का जवाब दिया, और उससे आप खुद इस चीज का अक्स कर सकते हैं, इस चीज का मुशाहिदा कर सकते हैं कि टूरिज्म को लेके जहां 2019 के बाद इसको एक फ्लैश पॉइंट आलमी सतह पर बनाया गया कश्मीर में, और खासकर जब उमर अब्दुल्ला की सरकार आई तो पहला जो इनका पड़ाव था वो इंतजामी उमूर को बेहतर करना था, यानी कि जो गवर्नेंस सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स है, इसको बेहतर बनाना। ना सिर्फ इसको बेहतर बनाना, बल्कि जितने भी सरकारी महकमों में काम काज है, जितने भी सरकारी महकमों के मेगा प्रोजेक्ट्स है, एक उन प्रोजेक्ट्स का पर जो काम है उसको तेजी लाना। दूसरा, नए नए जो प्रोजेक्ट्स है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल अगर आपको याद होगा कि इस हुकूमत बनने से आम सवाल ये थे कि फंड्स यहाँ पे लैप्स हो जाते हैं, पैसा यहाँ जाया हो जाता है, और बद इंतजामी का इल्जाम किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ी बद इंतजामी यही है कि जहां आपके टूरिज्म महकमे को लेके करोड़ों लाखों रुपए जो है वो बद इंतजामी का शिकार हुए हैं, और जिसका फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आला ने जवाब दिया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, या तो पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया है या पैसे लैप्स हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इस सारी सूरत हाल को लेके हुकूमत के ऊपर सवाल हाथ ही खड़े किए जाएंगे। और अब ये सिर्फ ये तो टूरिज्म बात थी महकमे की सयाहत बात की, नहीं है। जिसकी हम बात कर रहे हैं कि तमाम प्रोजेक्ट स्टेक पर लगे रुके पड़े हैं क्योंकि फंड्स एलोकेशन है, खर्च नहीं हो रहे। और हुकूमती इदारे ये भी हमें बता रहे हैं कि जनाब आपको पता है पाक भारत कशीदगी हुई, फिर सैलाब हुआ, इस वजह से सूरत हाल तब्दील हुई, लेकिन यह मामला उससे पहले का भी है, उसके बाद का भी है। बीच वाला पीरियड भी अगर हम निकालें तब भी जो है वो उस तरीके का काम इत्मीनान बख्श नहीं है। चलिए, आज असेंबली का आखिरी दिन है और आज के दिन में इजलास थोड़ी देर में शुरू होना है।